इस पूरे मुल्क में बड़े बड़े सकाफती अदारे हैं, हुकूमती सतह पर भी हैं। मैं इस बात पे खुश नहीं हूँ कि पूरे पाकिस्तान में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान काम करे और हमें सताइश मिले और बाकी लोग हमसे गिलगित, लाहौर जैसा अजीम शान शहर, उसके सहाफ़ी, उसके लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप दोबारा कब आएंगे। कश्मीर, गिलगित, गवादर, मुल्तान, सब जगह से एक ही सवाल है कि आप कब यहाँ ये खुशियाँ लेकर के आएंगे। ये आर्ट्स काउंसिल के मेंबरान के लिए, उसकी गवर्निंग बॉडी के लिए, हम ऑफिस बेरर के लिए प्राइड की बात तो है, लेकिन अलार्मिंग भी है। हम समझते हैं कि इस मुल्क के सारे सकाफती अदारे, इल्मी अदारे, अदबी अदारे, जिन पे इस मुल्क के टैक्स पेयर के अरबों रुपए खर्च होते हैं, अरबों रुपए, और वो तनख्वाहों में जाते हैं और वो कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहे। एक तो ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अदर देन दिस, तो जाहिर है कि कराची जहाँ पर आर्ट्स काउंसिल है, ये सिंध का दारुल खिलाफा है और यहाँ प्रोग्राम तो होते रहते हैं, सारा साल होते हैं, आपको मालूम है। लेकिन हम लाहौर होके आ गए, कश्मीर भी PLF ले गए, तो ये एक बहुत हमारे लिए अहम था कि अब हम सिंध के, कराची के अलावा बाकी शहरों में भी, और ये तो डायरेक्ट हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि आर्ट्स काउंसिल्स का एक कंसोर्शियम बना है सिंध की और उन्होंने मुझे अपना सरबराह बना दिया और इसी उम्मीद पे बनाया है कि जिस तरह यहाँ पर हमने एक्टिवेट किया है, पूरे सिंध में भी उसके हेरिटेज को, उसके कल्चर को, उसके लिटरेचर को, उसकी हिस्ट्री को और उसके इश्यूज़ को दुनिया भर तक पहुँचाएंगे। इसी सिलसिले का हम काम कर रहे थे पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल पर। हमने वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से मुलाकातें की, हम नोटेबल से मिले, हम यूनिवर्सिटियों में गए और फिर हमने सेलेक्ट किया कि IBA एक ऐसी शानदार जगह है कि जिसके पास जिस तरह हम फेस्टिवल कर रहे हैं उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही शानदार मौजूद है। ऑडिटोरियम्स हैं, ओपन स्पेसेस हैं, बाउंड्री वॉल के अंदर सिक्योरिटी है, बसेस हैं, कम्यूटिंग आसान है, हमारी ह्यूज फेस्टिवल के लिए क्रिकेट ग्राउंड है, लाइब्रेरी है, मल्टीपल वेन्यूज़ हैं। तो हमारी गवर्निंग बॉडी ने ये फैसला किया कि इसका वेन्यू जो होगा वो IBA सक्खर होगा, जो बहुत ही शानदार, और ये हरा भरा है। गाजी साहब आप तो गए, और डिज़ाइन भी नैयर अली दादा का है, तो बहुत ही खूबसूरत, वही पिंक जो ब्रिक हमारे यहाँ रिवाइव किया नैयर अली दादा ने, फ़ख्र कर सकते हैं, वो बनाया है। तो वो करने जा रहे हैं। उसके बाद हमने यूनिवर्सिटीज़ को ऑन बोर्ड लिया है और जिस तरह लाहौर में कोई 90-95% हमारे पार्टिसिपेंट जो थे वो यूथ थी, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और ऐसे भी कि जो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे ज़्यादा अब सक्खर एक्टिवेट हो गया है और वो मुसलसल हमें अप्रोच कर रहे हैं। फिर डॉक्टर अयूब कल सुबह ट्रेन में बैठ के खैरपुर गए। खैरपुर में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची ने एक सिंध थिएटर फेस्टिवल के सिलसिले का हमने कल आगाज़ किया है, जो 7 दिन तक जारी रहेगा, और आज रात की सक्खर एक्सप्रेस पे बैठ के अभी वापस आया है। तो फिर हमारी टीम गई, जो हमारी टीम है दानियाल की क़यादत में, जिन्होंने रैकी की, वेंडर से मिले, होर्डिंग्स कहाँ लगेंगी, कितने वेन्यूज़ होंगे, लाइट, साउंड, स्टेज, ये बहुत बड़ा काम है। फिर आज हमारी कारपेंटर्स की और हुनरमंदों की टीम जा रही है, जो जा कर के वहाँ होर्डिंग्स और ये काम करेगी। तो बाकी बातें मैं अदी नूरुद्दीन शाह भी करेंगी, गाजी साहब भी करेंगे। ये एक प्रोग्राम है, मेरे ख्याल में आपको मिल गया है ना। तो इस पे, हाँ, इसमें बहुत सारे प्रेसिडियम पे मैंने नाम इसलिए नहीं लिखे कि सारे ही वाइस चांसलर आ रहे हैं, HEC के चेयरमैन आ रहे हैं, पाकिस्तान के, सिंध के,
और फेडरल मिनिस्टर्स आ रहे हैं, कई सारे प्रोविंशियल मिनिस्टर्स भी हैं, तो इसलिए वो डिटेल हमने इसमें नहीं डाली है, लेकिन हमारे पास मौजूद है। और हमारी कमेटी ने बैठ के हदी नूरुल शाह, गाजी साहब, डॉक्टर जाफ़र, डॉक्टर अयूब, फिर सक्खर आर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट मुमताज़ बुखारी साहब, फिर सक्खर के जो लिटरेचर के लोग हैं वो सारे हमारे साथ बैठे थे, बदर उज्जैन, आदल सुमरो, सारे लोग वहाँ पे भी मशावरत करके आए। फिर अरोड़ यूनिवर्सिटी वालों से भी मशावरत की, तो सबसे मशावरत करके एक प्रोग्राम हमने बनाया है। तो सेशन मैं पढ़ देता हूँ और बाकी इसके पीछे थीम क्या है ये मेरे ख्याल में आप लोग बताएंगे। मेरा तो ये है कि मेरे ख्याल में आप लोग ही बताएं कि किस तरीके से हम एथनिक डिवाइड हुआ है, रिलीजियस सेक्टेरियन डिवाइड है, पॉलिटिकल डिवाइड है, तो कल्चर और उसके ज़रिए हम कैसे लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। और मैं ये भी ना पढ़ूं, अगर आप सबके पास मौजूद है तो कोई पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं दरख्वास्त करूंगा। अच्छा, एजुकेशन को हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। हम समझते हैं कि सारी खूबियों की बुनियाद भी एजुकेशन होती है किसी भी माशरे में, और सारी खराबियों की जड़ भी प्रॉपर एजुकेशन, पर्पसफुल एजुकेशन का ना होना, प्राइमरी एजुकेशन क्वालिटी की ना होना। इसलिए हमने इसमें हायर एजुकेशन का सेशन भी रखा है, जिसमें हमने हायर एजुकेशन के चेयरमैन को भी बुलाया, प्रोविंशियल को भी बुलाया, वाइस चांसलर को भी बिठाया और क्रिटिक्स को भी बिठाया कि क्या हमारे यूनिवर्सिटीज़ में जो तालीम दी जाती है वो पर्पसफुल है, क्या वो वहाँ से बच्चे जो पढ़ के निकलते हैं उनका इतना क्वालिटी स्टफ़ है कि वो पाकिस्तान में और बैरून मुल्क खप जाते हैं माशरे में और कोई प्रोडक्टिव काम करने के काबिल होते हैं। और स्कूल एजुकेशन जिसको हम सबसे इम्पॉर्टेंट समझते हैं, उस पर अलग सेशन है, प्राइमरी सेकेंडरी, और फोकस हमारा है सरकारी स्कूलों पे, क्योंकि 90% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और कोई 300 अरब रुपए से ज़्यादा सिंध में सरकारी स्कूलों पे 250 अरब का बजट है। सूरत हाल क्या है, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो जा रहे हैं वो पढ़ के आ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उसका आगे जा कर के क्या सूरत हाल बन रही है, वहाँ से कॉलेज में जाके बच्चा क्या कर रहा है। हेरिटेज पे सेशन है, आर्किटेक्चर सक्खर पे थ्रू सेंचुरी एक सेशन है जिसमें सक्खर का आर्किटेक्चर, सक्खर का कल्चर, सक्खर की हिस्ट्री और सारा कुछ। मोहनजोदड़ो के 100 साल हो गए इस साल दरियाफ्त के, मोहनजोदड़ो पे एक सेशन रखा हुआ है। हमने फाइन आर्ट, आर्किटेक्चर, हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी पे उसको चैलेंजेस क्या हैं इस वक्त, क्योंकि ये अरोड़ का जो रीजन है ये हज़ारों साल पुराना है, आपको पता है, और स्टोन एज की सिविलाइजेशन है ये। 50,000 साल पुराने भी वहाँ पर आसार कदीमा के निशान मौजूद हैं। और पत्थर को बना से मुख्तलिफ़ चीज़ें जब वो बनाते थे, पत्थर के टायर बनाते थे या पत्थर की चीज़ें बनाते थे। ये अरोड़ यूनिवर्सिटी भी उसी के नाम पे है, तो ये एक बड़ी सिविलाइजेशन का भी सिंबल है। इस पर भी हम सेशन कर रहे हैं, और हम सिंधी अदब पे सेशन कर रहे हैं, हम उर्दू अदब पे कर रहे हैं। हम सिंध में सूफिया की जो रिवायत है, सचल, बैदल, सामी, बैदल बेकस, इन पे सूफ़ी फ़कीर हैं। हमारा बहुत बड़ा कॉन्सर्ट है सिंधी उर्दू, बलोची भी थोड़ा सा शामिल किया है, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा बलोच भी आबाद हैं इस सारे रीजन के अंदर। और उसके अलावा भी बहुत सारे सेशंस हैं। यूथ के ऊपर सेशन रखे हैं, आईटी के ऊपर सेशन रखा हुआ है, और एक ड्रामा भी रखा हुआ है तामीर बालगां, और पैरेलल सेशन भी हैं। तो बहुत सारे सेशंस हैं और इस पर अभी मज़ीद काम चल रहा है। जी अदी।